नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। आपने अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पर ली है या फिर आप किसी किराए के घर पर रह रहे हैं तो अपने मकान मालिक के साथ किराया समझौता ज़रूर किया होगा। इस दौरान आपने गौर किया होगा कि ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने की अवधि के लिए ही होते हैं, मगर कभी सोचा है कि आखिर रेंट एग्रीमेंट 12 महीने के बजाय ये 11 महीने के क्यों होते हैं? रेंट एग्रीमेंट को लीज एग्रीमेंट के रूप में भी जाना जाता है। ये संपत्ति के मालिक और किराए पर लेने वाले किराएदार के बीच के एक लिखित अनुबंध है। समझौते में वो नियम और शर्तें शामिल होती हैं जिनके आधार पर संपत्ति को किराए पर दिया जाता है। मसलन संपत्ति का विवरण, मासिक किराया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, उद्देश्य जिसके लिए संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है और समझौते की अवधि। एक बार एग्रीमेंट पर साइन हो जाए तो समझौता मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए बाध्यकारी होती है। साथ ही इसमें वो शर्तें भी शामिल होती हैं जिसके तहत एग्रीमेंट तय अवधि से पहले भी समाप्त हो सकता है। 11 महीने का ही रेंट एग्रीमेंट क्यों होता है? रेंट एग्रीमेंट अधिकतर 11 महीने के लिए साइन किए जाते हैं। इसके पीछे वजह है स्टैम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क। दरअसल पंजीकरण अधिनियम 1908 के अनुसार यदि लीज की अवधि 12 महीने से अधिक है तो लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। यदि किसी समझौते का रजिस्ट्रेशन कराया गया है तो उसके लिए स्टैम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप दिल्ली में कोई फ्लैट 5 साल के लिए लीज पर लेते हैं तो आपको साल भर के किराए का औसत 2% स्टैम्प शुल्क के रूप में चुकाने होंगे। अगर एग्रीमेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट भी शामिल है तो 100 रुपये का फ्लैट शुल्क भी जुड़ जाएगा। वहीं 5 वर्ष से अधिक लेकर 10 वर्ष से कम लीज के लिए ये वार्षिक औसत किराए 3% स्टैम्प शुल्क होगा। अगर ये 10 साल और उससे अधिक लेकर 20 साल से कम लिए हैं तो आपको वार्षिक किराए के मूल्य का 6% भुगतान करना होगा। स्टैम्प पेपर किराएदार या मकान मालिक के नाम पर